मेरे 30 साल के अनुभव में मैंने 10 साल खराब कर दिए, पर पिछले 20 साल ऐसे निकाले दोस्तों कि एक दिन मेरे जीवन में और मेरी पत्नी के जीवन में ऐसा आया कि हमारे अकाउंट में जो पैसा है, फोलियो में जो पैसा है, उसमें से जो पैसा बन रहा है वो हमारी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो गया। मतलब पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज्यादा हो गई। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 2022 हम केवल धनतेरस को देखते हैं कि हमारा फोलियो का बैलेंस क्या है। मेरी पत्नी तो आज भी नहीं जानती है कि पिछले 20 सालों में उसके फोलियो का रिटर्न क्या आया, कभी जानती ही नहीं है। आप चाहें तो कभी उनसे मिलिएगा और बात कीजिएगा, वो आपको चुनौती देता हूं, आप उनको 10 करोड़ का इनाम दीजिए कि आप बताइए आपको फोलियो का रिटर्न क्या, मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, वो आपको नहीं बता पाएगी, उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन 17 साल की नौकरी में 18वें साल के धनतेरस में हमने क्या देखा कि उस साल उसका जो पोर्टफोलियो का बैलेंस है, उसका अगर हम 4% पैसा निकाल लें तो उसकी सैलरी से ज्यादा है। कितना? केवल 4%। मैंने पत्नी से कहा पैसा निकालो और खर्च करो, दिल खोल के खर्च करो। मैं तुमसे वादा करता हूं अगले 2-3 साल में जो पैसा तुमने निकाला है वापस भर जाएगा। इसको अक्षय पात्र कहते हैं। कभी सुना है आपने? जीवन में अक्षय पात्र बनाइए दोस्तों। आप पैसा भी खर्चते रहेंगे और वो बढ़ता भी रहेगा। कंपाउंडिंग। 27 साल हो गए शादी को, 3 सालों से जो मोहब्बत मिली है पहले कभी नहीं मिली। क्योंकि जो मजा खर्चने में है ना दोस्तों, वो मजा बचाने में नहीं है। शास्त्र भी यही कहता है दोस्तों, पैसा बचता नहीं है दोस्तों, पैसा खर्च होता है। बचत की व्याख्या क्या आप जानते हैं? बचत को इकोनॉमिक्स में कहा गया डिफर्ड स्पेंडिंग। जो भी पैसा आपने बचाया है वो एक न एक दिन खर्च होना है। कब खर्च होना है उसके हिसाब से आपको निवेश करना है, तब शांति आती है। असीम शांति कब आती है? जब आप परिवार के साथ बैठते हैं और कागज पे लिखते हैं कि ये 100 रुपया जो मैंने बचाया कब खर्च करना है, ये 5 रुपया अगले महीने खर्च करना है। लिक्विड फंड्स, ये 10 रुपया मुझे 6, 8, 10, 12 महीने में खर्च करना है। शॉर्ट टर्म फंड्स, ये 10 रुपया मुझे 2 साल में खर्च करना है। मीडियम टर्म फंड्स, ये 15 रुपया मुझे 3 साल में खर्च करना है। बॉन्ड फंड्स, ये 25 रुपया मुझे 5 साल में खर्च करना है। हाइब्रिड फंड्स, ये पैसा मुझे 8, 10, 12, 15 साल के बाद खर्च करना है। इक्विटी फंड्स, बस कागज में लिख दीजिए, उसके बाद बाजार गिरने पर भी रात को नींद आएगी, क्योंकि कागज क्या बोलता है, आपने कौन सा पैसा डाला है जो आपको अभी जरूरत नहीं है, और जो पैसा अभी जरूरत है उसमें मंदी नहीं है। तभी तो शांत होंगे ना। कुल मिला के आपको शांत रहना है, और इसी को एसेट एलोकेशन कहते हैं दोस्तों।